अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। जब हम नदियों के बारे में अध्ययन करते हैं तो कुछ शब्द हमें बार बार सुनने को मिलते हैं, जैसे कि अपवाह तंत्र, अपवाह द्रोणी और जल विभाजक। इसका अर्थ क्या होता है या इनमें क्या अंतर होता है, आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि अपवाह तंत्र किसे कहा जाता है। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि अपवाह का अर्थ क्या होता है। तो अपवाह का अर्थ होता है निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से, मतलब एक नदी है जो निश्चित मार्ग पर क्या हो रही है, बह रही है। समझ में आ गया? अपवाहित हो रही है, प्रवाह हो रही है। नदी के प्रवाह को या बहते हुए नदी को हम लोग क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। समझ में आ गए? और इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है या अपवाह तंत्र कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो एक नदी बह रही है जो कि एक मुख्य नदी है। तो इस नदी के साथ बहुत सारी इसकी सहायक नदियां आके इस मुख्य नदी से क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। तो इस प्रकार क्या हो रहा है, नदियों का एक जाल बन रहा है। तो इन नदियों के जाल को हम लोग क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। आप यहाँ पे ध्यान दो, एक नदी है सिंधु नदी, जो कि क्या हो रही है, अपवाहित हो रही है, यानी कि एक निश्चित मार्ग पर बह रही है। और इन नदियों के साथ क्या हो रही है, उस मुख्य नदी के साथ बहुत सारी छोटी मोटी नदियां आके इस मुख्य नदी से मिल रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, नदियों का एक जाल बन रहा है। तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। क्लियर हुआ? अब हम समझते हैं अपवाह द्रोणी किसे कहा जाता है। एक नदी एवं उसके सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, एक नदी है, ये मान लेते हैं मुख्य नदी है जो प्रवाहित हो रही है, और यहाँ पे उसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ आके मिल रही हैं। सहायक नदियाँ क्या होती हैं, जब कोई एक मुख्य नदी प्रवाहित होती रहती है तो उसके साथ जो छोटी मोटी नदियाँ आके मिलती हैं, तो उस छोटी मोटी नदियों को हम लोग सहायक नदियाँ कहते हैं। तो ये नदी जिस क्षेत्र में बहती है या प्रवाहित होती है या अपवाह होती है, उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, अपवाह द्रोणी कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे कि यहाँ पे सिंधु नदी है, यहाँ पे इस क्षेत्र में बह रही है, तो इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, अपवाह द्रोणी कहते हैं। क्लियर हुआ? आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे जल विभाजक किसे कहा जाता है। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे अपवाह द्रोणी से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, मान लेते हैं कि एक नदी तंत्र यहाँ पे बह रही है और एक नदी तंत्र यहाँ पे बह रही है। तो बीच में एक सीमा बनती है जो इन दोनों द्रोणियों को क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। तो इस विभाजित करने वाली सीमा को हम लोग क्या कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा पहाड़ है, तो पहाड़ से कुछ नदियां इस तरफ बह रही हैं और कुछ नदियां इस तरफ बह रही हैं। तो ये पहाड़ क्या काम कर रहा है, जल विभाजक का काम कर रहा है। समझ में आ गया? पहाड़ के इस पार कुछ नदियां बह रही हैं, कुछ नदियां इस पार बह रही हैं। तो ये पहाड़ किसका काम कर रहा है, जल विभाजक का काम कर रहा है। तो फिर से इसको समझो, एक अपवाह द्रोणी को, एक अपवाह द्रोणी ए हो गया, दूसरे अपवाह द्रोणी से एक दूसरा अपवाह द्रोणी ए हो गया, तो अलग करने वाली सीमा को, यहाँ पे एक सीमा है जो दो अपवाह द्रोणी को क्या कर रही है, अलग कर रही है। तो उस अलग करने वाले सीमा को हम लोग क्या कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं। मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गया रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।